ए कार। अब ए कार का क्या हुआ, ए छोटा ए ब्रैकेट में आ और फिर कार। आ डॉल, आ डॉल का ए आई ब्रैकेट में छोटा आ डॉल। आ टॉय, छोटा ए ब्रैकेट में आ टॉय। जिन शब्दों की शुरुआत कॉन्सोनेंट और व्यंजन से ना हो यानी वॉवल से हो मगर उच्चारण व्यंजन ध्वनि से होता है उनके साथ भी ए ही लगाया जाता है। उदाहरण आ यूरोपियन, तो छोटा आ यूरोपियन, जो लोग यूरोप में रहते हैं उन्हें यूरोपियन कहते हैं। आ यूनिफॉर्म, छोटा आ यूनिफॉर्म। ए रिप्रेजेंट्स छोटा आ, ठीक है। आ यूनिवर्सिटी, छोटा आ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय। एन का नियम, एन का प्रयोग उन नाउन्स के साथ होता है जिनके उच्चारण की शुरुआत वोवल साउंड यानी स्वर ध्वनि से होती है। स्वर ध्वनि का आधार बनाए हिंदी के स्वरों को यानी छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ओ बड़ा ओ, ए आए ओ आओ अंक आहा के उच्चारण से प्रारंभ होने वाले अंग्रेजी शब्दों के साथ ए के बजाय एन लगाएं। उदाहरण है एन एग, एन एग, इसको मैंने हिंदी में भी लिखा है। एन एरोप्लेन, एन एक्सीडेंट। अब देखो इसमें ए में मैंने नीचे वो मार्क कर रखा है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना पहली शर्त है। एन आर, तो एन आवर ब्रैकेट में आर, 1 घंटे का समय। उदाहरण मेरा भाई एक ईमानदार व्यक्ति है। माई ब्रदर इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, तो इसमें क्या हो जाएगा एन ऑनेस्ट। द, ए या एन का हिंदी अनुवाद होगा एक, परंतु द का हिंदी अनुवाद नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचर इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस, मैं शिक्षक हूँ। तुम हिंदी में बोल सकते हो मैं शिक्षक हूँ, लेकिन इंग्लिश में तुम आई एम टीचर नहीं बोल सकते हैं। हम इंग्लिश में होगा आई एम अ टीचर, ये सही होगा। और हिंदी में ही हम इसे जब बोलेंगे मैं एक शिक्षक हूँ तो भी सही होगा। हम इसे फिर से रिपीट करेंगे, मैं शिक्षक हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ। इफ़ वी स्पीक इन हिंदी इट्स राइट, बट इफ़ वी आर गोइंग टू स्पीक इन इंग्लिश एंड से आई एम टीचर इट्स रॉन्ग सेंटेंस एंड वी सपोज टू से और वी शुड से आई एम अ टीचर। हिंदी में दा जैसी कोई व्यवस्था है ही नहीं। दा एक डेफिनेट आर्टिकल है जिसका प्रयोग डेफिनेट और निश्चित नाउन्स के पहले होता है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण मिल्क इज़ वाइट और गुड। इनडेफिनेट मिल्क हो गया, दूध सफ़ेद है या फिर दूध अच्छा है। मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ। इनडेफिनेट दूध स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। द मिल्क इन दैट कप इज़ गुड, सो द मिल्क इन दैट कप क्या है, डेफिनेट, उस कप में जो दूध है वो अच्छा है। इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन का इस्तेमाल केवल काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स के साथ ही होता है, जबकि डेफिनेट आर्टिकल दा का इस्तेमाल हर प्रकार के नाउन्स के साथ होता है, चाहे वो हों। फॉर एग्जाम्पल भी हम लेंगे पहला काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन, थर्ड सिंगुलर नाउन, फोर्थ प्लूरल नाउन। शर्त केवल एक है कि जिस नाउन के साथ दा लगा रहे हैं वो डेफिनेट यानी निश्चित होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल द बुक, द बुक्स, आ बुक, बट आ बुक्स इज़ द रॉन्ग सेंटेंस। इनडेफिनेट आर्टिकल्स केवल काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स के साथ ही लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मिल्क, द टॉय, द टॉयज़। आ मिल्क इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस। एक बार किसी नाउन का जिक्र करने के बाद जब दोबारा उसका जिक्र किया जाए तो दूसरी बार और अगली बार भी उसके पहले दा लगाया जाता है। उदाहरण आई सॉ अ बॉय इन कमला नेहरू पार्क। आई सॉ अ बॉय इन अ कमला नेहरू पार्क, तो आ क्या हो गया, इनडेफिनेट आर्टिकल। कमला नेहरू पार्क में मैंने एक लड़का देखा। द बॉय वॉज क्राइंग एंड बैगिंग, द डेफिनेट आर्टिकल, लड़का रो रहा था और भीख मांग रहा था, मैंने कुछ आम खरीदे।
द कंप्लीट सेंटेंसेस लड़का रो रहा था और भीख मांग रहा था, तो इसमें द जो है दैट इज डेफिनेट आर्टिकल। नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने कुछ आम खरीदे, आई बॉट सम मैंगोज। देन द नेक्स्ट सेंटेंस इज द मैंगोज वर बैड, सो द इज डेफिनेट आर्टिकल, आम खराब थे। जो नाउन किसी संपूर्ण जाति और प्रजाति का प्रतिनिधित्व करते हैं उनके पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द लगाया जाता है। उदाहरण, कुत्ता एक वफादार जानवर है, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, द मैन इज़ अ रैशनल एनिमल। लोगों और जगहों के विशेष नामों और प्रॉपर नाउन्स के साथ प्रायः द नहीं लगता है, किंतु कुछ खास प्रकार के नामों के साथ द लगाना ज़रूरी है। जैसे उदाहरण, द कैलाश शर्मा लिव्स इन द इंदौर, तो इसमें क्या ये जो द लगाया गया है दैट इज़ रॉन्ग सेंटेंस, कैलाश शर्मा लिव्स इन इंदौर। नदियों और रिवर्स के नाम, द गंगा, द यमुना, द नाइल NILE, द वोल्गा VOLGA। पर्वत और श्रृंखलाओं माउंटेन रेंजेस के नाम, द हिमालयास कई सारे पर्वत, द एल्प्स ALPS, द सतपुरास SATPURAS, द विंध्याचल्स VINDHYACHALAS। थर्ड है सागरों और महासागरों सीज और ओशंस के नाम, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, द रेड सी, द बे ऑफ बंगाल। फोर्थ है मरुस्थलों और डेजर्ट्स के नाम, DESERTS, डेजर्ट्स यानी रेगिस्तान। द कालाहारी KALAHARI, द थार THAR, द सहारा। महत्वपूर्ण भवनों या स्मारकों बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स के नाम, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी STATUE, द आईफिल टावर EIFFELTUWER, द बकिंगम पैलेस BUCKINGHAM PALACE। धार्मिक पुस्तकों और रिलीजियस बुक्स के नाम, द गीता, द कुरान KORAN, द बाइबल। सुपरलेटिव डिग्रीज के नाम, द बेस्ट, द टॉलेस्ट, द बिगेस्ट। ऑर्डिनल नंबर्स के साथ ORDINAL, द फर्स्ट, द लास्ट, द 10th, द सेकेंड, द थर्ड। प्रैक्टिस एक्सरसाइज अनलिमिटेड टाइम। फर्स्ट है शी इज़ डैश गुड टीचर ऑफ आवर स्कूल, शी इज़ अ गुड टीचर ऑफ आवर स्कूल। Mr. Gupta is dash principal of our school, Mr. Gupta is the principal of our school. Mr. Moge MOGHE is dash best teacher of our school, Mr. Moge is the best teacher of our school. My wife is dash advocate, my wife is an advocate. You have dash nice house, you have a nice house. His father was dash honest doctor, his father was an honest doctor. The Taj Mahal is dash famous monument, the Taj Mahal is a famous monument. Dash Red Fort is in Delhi, the Red Fort is in Delhi. I went to Delhi to meet dash President of India, I went to Delhi to meet the President of India. You belong to dash excellent university, you belong to an excellent university.